नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में सफलता कब मिलेगी, ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे कि वो आपको कब मिलेगी और कौन-सी फ़ील्ड में मिलेगी, ठीक है? चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में मिलेगी, प्रोफ़ेशनल लाइफ में मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, हेल्थ वाइज़ मिलेगी या फिर एक से ज़्यादा एस्पेक्ट पे मिलेगी, कब मिलेगी एंड किस फ़ील्ड्स में मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड जर्नल है, कलेक्टिव है, तो टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेज़ोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे, आप वो जाके विज़िट कर सकते हो, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस फ़ील्ड से आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने की है, ठीक है? तो कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी एंड देन हम ये देखेंगे कि आपको कब तक वो सक्सेस मिल पाएगी, ओके? अगर पॉसिबल हो सका तो मैं ये भी देख लूँगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी तक आपको नहीं मिली। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहीं पर है। पर्सनल सेशन सारे पेड सेशंस होते हैं। लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास माइंड का, दूसरा कार्ड है हमारे पास द ट्री। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो काफ़ी लंबे टाइम से है आपके साथ में। देन वी हैव अ चेंज एंड काफ़ी बार आप उसके क्लोज़ आते-आते फिर पीछे हट जाते हो। मतलब कहीं न कहीं उसके उस फ़ील्ड में, उस जगह पे जो भी आपको सक्सेस मिल रही है उसमें आपको सक्सेस मिलते-मिलते फिर रह जाती है। वी हैव पॉलिटिक्स, वी हैव मैच्योरिटी, ओके, वी हैव रिसेप्टिविटी, going with the flow, slowing down, turning in. Courage, master, and we have sharing. Okay, सक्सेस के तो बहुत ज़्यादा करीब हो। बैक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पहली चीज़ जो आपको सक्सेस मिलेगी वो आपको फाइनेंशियल तौर पे मिलेगी, कैरियर वाइज मिलेगी, प्रोफेशन के वाइज मिलेगी। एंड वो सक्सेस आपको किस तरीके से मिलेगी, वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट के तौर पे मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर पहली चीज़, कुछ लोगों के लिए रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब या फिर नया प्रोफेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कैरियर वाइज़ कुछ चेंज हो सकता है, प्रोफेशन वाइज़ कुछ चेंज हो सकता है, वो आपकी विश हो सकती है, वो आपकी फुलफ़िल हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसी विश है जो कुछ सालों से या कुछ टाइम फ्रेम से रुकी पड़ी थी, स्पेशली लास्ट 1 ईयर से आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो उस फ़ील्ड के अंदर, ठीक है? जो कैरियर मतलब जो प्रोफेशनल वाइज़ आप जिस फ़ील्ड में सफलता पाना चाहते हो, अब उसके लिए लास्ट 1 साल से बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। इस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज़ हमेशा ये चीज़ आपके साथ होती है कि आप जब भी सक्सेस के बहुत करीब आते हो तो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है, कुछ ना कुछ सिचुएशन अराइज़ हो जाती है एंड वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल निकट आकर आप उसको छू नहीं पाते। इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर की वजह से ही आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मिंग एनर्जी के हैं, अच्छे नहीं हैं आपके लिए। आपके चेहरे पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है एंड उनकी वजह से आपको ये सक्सेस नहीं मिल पाती, या फिर कहीं न कहीं वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर मैं बोलूँ वहाँ पे रीज़न क्या है सक्सेस का, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली है, पर्टिकुलर लोगों की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल टाइम ही नहीं था। अराउंड आपको 1 से 3 साल जो है अपने ऊपर ब्रश अप करने के लगाने थे एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट वो टाइम पीरियड आपके लिए ख़त्म हो गया। स्पेशली लास्ट ईयर के एंड से वो टाइम पीरियड हो सकता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका हो।
लेकिन कहीं न कहीं 1 साल का स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा मेन रहा है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो है कहीं न कहीं वो चेंज, वो शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। आप जब से भी ये रीडिंग देख रहे हो, तब से 6 मंथ्स के अंदर-अंदर आपको प्रोफ़ेशनल चेंज, प्रोफ़ेशनल लेवल पर वो अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एनालाइज़ कीजिए और अपने पोटेंशियल को देखिए। बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, उन चीज़ों से ज़्यादा आप खुद पे फ़ोकस कीजिए। बिकॉज़ अंदर की तरफ तो अगर मैं बोलूँ इंटरनल सेल्फ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, क्वेश्चन मार्क सारे बना के बैठे हो और बाहर आप गाइडेंस माँगते हो, बाहर आप लोगों से पूछते हो, बाहर आप लोगों का रिव्यू लेते हो और वो लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं आपको खुद ही डाउन फ़ील कराते हैं। वो ये चीज़ फ़ील कराते हैं कि आप वर्थ इट नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो एंड कहीं न कहीं आप ही के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है? मतलब लोगों के अंदर कमी नहीं है, सिचुएशन में कमी नहीं है, आपके अंदर ही कमी है कि आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाए हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग बोलते भी हो कि इतने टाइम से तुम एफ़र्ट कर रहे हो, तुम्हें मिला क्या? इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो लास्ट 1 ईयर से थोड़ा-सा हेक्टिक पीरियड था, लेकिन जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से जो मुझे एनर्जी लग रही है प्रोफ़ेशनल लेवल पे मूवमेंट की, वो 6 मंथ्स के आस-पास आपकी बनेगी। 6 महीने के आसपास की एनर्जी ये बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके। इसके अलावा आपका जो सक्सेस रेट मिलेगा वो आपको मिलेगा पर्सनल लाइफ में, ठीक है? दोनों ही एरिया में आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। पर्सनल लाइफ में क्या सिचुएशन है, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे फैंटेसी लग रही है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ फैंटेसी कि आप चाहते हो, आपका ख्वाब है, आपका इच्छा है कि आप किसी अच्छे डेस्टाइन्ड कनेक्शन में जाओ, ठीक है? या अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप आपका मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में स्पेशली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जहाँ फ़र्क है, ठीक है? अगर ऐसा भी कुछ है तो बेसिकली आप उसको रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कराना चाह रहे हो एंड कहीं न कहीं उसको अपनी डेस्टिनी का एक पार्ट बनाना चाह रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आप डेस्टाइन्ड पार्टनर को सर्च कर रहे हो। वो पार्टनर आपके ख्वाबो-ख़यालों में तो है, वो पार्टनर आपके दिमाग में भी है, लेकिन कहीं न कहीं आपको रियलिटी में वो पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पर भी आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा। तो हो सकता है यहाँ पर आप काफ़ी सारे लोगों से मिलते भी हो, लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, चीज़ें फाइनल एंड पे रीच नहीं करती, ठीक है? यहाँ पे तो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, जो क्लियरली बोलूँ मैं एंड कुछ लोगों के केस में अगर ऑलरेडी आपका पार्टनर है, तो आपके पार्टनर का कमिटमेंट का ना कहीं न कहीं कमिटमेंट पे पहुँचते-पहुँचते चीज़ें रुकी हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज तक का आपने आपस में बातचीत कर लिया था, फिक्स भी कर लिया था चीज़ों को कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कहीं न कहीं जब एंड मोमेंट आया, जब एंड मोमेंट में स्टैंड लेने की बात आई, तब कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल एंड में जाकर चीज़ें बैकफ़ायर मारी हैं आपके केस के अंदर। तो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है, तो मेबी हो सकता है कि आउटर सर्कमस्टांसेस वगैरह या फिर प्रॉब्लम है या फिर इन्फ्लुएंशियल एनर्जी है, इस वजह से चीज़ें ख़राब है। लेकिन क्वेश्चन मार्क अगेन उसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क है बिकॉज़ आप एफर्ट करने के बाद भी कोई रीच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो मुझे बेसिकली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे अम आपकी लाइफ में ना कुछ बदलाव करने की आपको ज़रूरत है एंड इस वजह से आपकी सक्सेस को रोका जा रहा है, डिले करा जा रहा है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। हालाँकि सबके साथ ये चीज़ रेज़ोनेट नहीं करेगी, बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आपको या तो कोई ट्रुथ बताना है, कुछ सच बताना है या फिर आपको कोई बदलाव मतलब बेसिकली कोई चेंज, कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन को कंप्लीट कराना है। इस वजह से आप सक्सेस को रीच करते हो, वो टाइम फ्रेम को रीच करते हो जो सक्सेस के लिए बना है, देन बैकफ़ायर आता है। देन पीछे हट जाते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड इस वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही, इस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही। बिज़नेस में भी अटके होंगे ना, तो बिज़नेस में एक्सपेंशन नहीं हो रहा। ये टाइम ऐसा है जहाँ पे डेस्टाइन्ड चीज़ें आपकी होने लिखी थी, लेकिन क्योंकि आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको कुछ रियलिटीज़ अभी देखनी बाकी है, कुछ चेंजेस देखने बाकी हैं, इस वजह से चीज़ें रुक रही हैं। इस वजह से एंड मोमेंट्स पे चीज़ें नहीं पहुँच रही, इस वजह से सफलता नहीं मिल पा रही है आपको। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पा रही? सरेंडेंस की एनर्जी। माय डियर, आप कोई भी सरेंडेंस एनर्जी में आ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप ना जैसे हम कहते हैं ना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी के अंदर आओ, ठीक है? चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करो, उसके अकॉर्डिंगली चेंज करो खुद को, ठीक है?
ईज़ी वे में लो। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि पानी के बहाव से, अब अगर समुद्र में आप हो, पानी के बहाव के विपरीत आप तैरो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने हिसाब से चीज़ों को बदलने के लिए, स्पेशली इन योर लव लाइफ़। यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुद के अंदर वो नेसेसरी चेंजेस कर सको। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, इन सब चीज़ों की कमी बैठ रही है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? आप कहीं न कहीं खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने आस-पास की सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, ओवर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एंड इस वजह से भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो पा रही है आपकी, एंड इसकी वजह से भी आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, मतलब बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा है तो आपका सक्सेस रुक रहा है, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एंड मोमेंट पर आ गए हो, ठीक है? चीज़ों के बिल्कुल एंड पर आ गए हो, लेकिन आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो डिले हो रहा है, एंड यहाँ पे चीज़ें इस वजह से स्लो हो रही है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। प्रोफेशन में तो अभी टाइम लगना ही था आपको, प्रोफेशनल वे में तो अगर मैं बोलूँ तो हाँ, वो समय लगना ही है आपको, तो उसमें कोई पैनिक की चीज़ नहीं है, वो तो थोड़ा-सा ये है कि हाँ, आपको इतना टाइम लगना ही था सक्सेस के लिए। लेकिन पर्सनल लाइफ में स्पेशली योर लव लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चीज़ें अटकी हैं यहाँ पर। कब तक आपको सक्सेस मिल पाएगा स्पेशली इन योर लव लाइफ? आपकी लव लाइफ में जो आपको सक्सेस मिल पाएगा वो मुझे लग रहा है कि अगर आप 2023 में ही देख रहे हो, जो मैं इसको बना रही हूँ मई में, तो अगर आप अप्रैल मई में देख रहे हो 2023, सॉरी मई में अगर आप देख रहे हो 2023, तो बेसिकली आपका जो पड़ेगा वो अगस्त सितंबर के आसपास का टाइम पीरियड पड़ सकता है, ठीक है? सबके लिए नहीं, अगेन मैं ये बोलूँगी सबके लिए नहीं, बिकॉज़ टाइम फ्रेम काफ़ी लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होता है, सबके लिए नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज़ सबका एनर्जी अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबका लाइफ सर्कल अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, रूट कॉजेज़ अलग हैं, तो ऑब्वियसली सबके लिए एक चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो अगस्त सितंबर के आसपास आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, ओके? एंड कुछ लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम रहा है आपकी लाइफ का वो रहा होगा लास्ट ईयर का विंटर सीज़न, ठीक है? आप जब से भी ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप विंटर सीज़न में ही ये रीडिंग देख रहे हो, सपोज़ आप आफ्टर नवंबर देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, जनवरी फरवरी में देख रहे हो, विंटर सीज़न में देख रहे हो, मार्च में देख रहे हो, विंटर सीज़न के अंदर देख रहे हो, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा। अगर आप वो विंटर सीज़न के अलावा देख रहे हो, कोई भी सीज़न में विंटर सीज़न के अलावा, तो विंटर सीज़न जो लास्ट विंटर सीज़न आपके लिए निकला है वो आपके लिए टफ निकला होगा, ओके? वो आपके लिए ऐसा निकला होगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने पड़े होंगे, इमोशनली भी एंड मेंटली भी, ठीक है? फिज़िकली भी, काफ़ी सारे लेवल्स पर। इनफैक्ट फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एक होल चेंज से गुज़रो, ठीक है? फिज़िकल अपीयरेंस में भी आपका चेंज आया हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है, आपको कब मिलेगा? मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि आप जितना एफ़र्ट करोगे उतना ही जल्दी आपको चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज़ आपकी लव लाइफ़ में ना आपका मतलब मैं क्या बोलूँ, इसके अंदर डेस्टिनी का कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कहीं न कहीं चीज़ें हो जानी चाहिए थी अभी तक, या होने वाली होंगी इस समय पर, इस तरीके की एनर्जी है। इट्स जस्ट लाइक आप उसको मतलब आप फ़्लो की एनर्जी में चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपके हाथ में है। जितनी जल्दी आप कर सको उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। जितना लेट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे, उसके अनुसार चेंज कर पाओगे, उतना लेट आपको मिलेगा। तो ये टाइम फ्रेम जो है वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर मैं क्रक्स के में बोलूँ तो। लेकिन हाँ, अगस्त का सितंबर का महीना अगर आप इस टाइम फ्रेम में देख रहे हो, एंड अगर आप इसके अलावा कभी भी देख रहे हो, ठीक है? अगर आप अप्रैल, मई, जून के अलावा कभी भी देख रहे हो, तो मैं बोलूँगी जब से भी आप देख रहे हो तब से आप 8 मंथ्स काउंट कर लो, ठीक है? 7 टू 8 मंथ्स आप काउंट करो, एंड उतने टाइम फ्रेम में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ओके? इनफैक्ट फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है अगस्त सितंबर में मिले, ये भी हो सकता है कि आप मतलब अगर आप मई में भी देख रहे हो या फिर जून में भी देख रहे हो या अप्रैल में भी देख रहे हो, तो वहाँ से आपके लिए जो है 7 टू 8 मंथ्स के बाद आपको रिटर्न मिले, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है कि मेबी आपको 7 टू 8 मंथ्स बाद भी आपको रिटर्न मिल सकता है। बट काफ़ी लोगों के लिए जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो अगस्त सितंबर के आसपास ही दिखाई दे रही है। स्ट्रगलिंग है अभी फ़िलहाल, ओवर नहीं हुआ है स्ट्रगल, बिकॉज़ आपका पर्सनल ट्रॉमा, आपकी पर्सनल थिंकिंग अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई है। आपको लग रहा है कि हो गई है, लेकिन एक्चुअल में पूरी तरीके से भी कन्वर्ट नहीं हुई है। एंड कहीं न कहीं यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि अपने माइंड में आप बहुत कुछ उलझे पड़े हो। तो
पास्ट का भी लेकर बैठे हो, प्रेजेंट का भी लेकर बैठे हो, ट्रस्ट इशू भी लेके बैठे हो, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको यूनियन भी चाहिए। तो वो चीज़ कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके माइंड में, बिकॉज़ आप अगर अपने पार्टनर के साथ भी अगर मैं देखूँ तो आप अपना नेगेटिविटी, अपना स्ट्रगल प्रोजेक्ट कर रहे हो सामने वाले रिलेशनशिप में। तो चीज़ें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। अगर इस समय पे भी आपका यूनियन हो जाएगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाएगी। क्यों? रीज़न यही है कि आप प्रोजेक्ट करोगे चीज़ों को। पास का ट्रॉमा, पास की नेगेटिविटी भी लेकर बैठे हो, ट्रस्ट इश्यूज़ भी लेकर बैठे हो, दिमाग में ओवरथिंकिंग भी चलती रहती है आपकी। आप वही चीज़ प्रोजेक्ट कर लोगे सामने वाले पे। अच्छे खासे रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ये चीज़ करोगे, ये नेचुरल बिहेवियर के अंदर चीज़ें हो जाएँगी। ये पैटर्न है जो आप फॉलो कर रहे हो, आप उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो डेस्टाइन्ड तो चीज़ें आपके लिए है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, डेस्टाइन्ड चीज़ों का है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि वो एक एनर्जी फॉर्म आपकी क्रिएट नहीं है, इस वजह से आपको रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, या रिटर्न नहीं आ रहा। तो इसलिए अगर आपका कोई, आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से भी मिल रहे हो, तो या तो आप कहीं न कहीं एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे उनके साथ पे, या फिर कहीं न कहीं चीज़ें पैनिक करोगे, क्लैश करोगे, फिर सेपरेट हो जाओगे। इस तरीके की एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को तो मतलब अपना की बना लीजिए इस समय पे, कि आपको एक्सेप्टेंस देना ही है। जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, चेंज करने की कोशिश कीजिए, एंड आपके लिए ये नेसेसरी भी है। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को काफ़ी अच्छी मिलेगी अपकमिंग टाइम पर। मतलब इतना मिलेगा कि आप दूसरों को भी मदद कर पाओगे, आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। अगर आप फ़ेमस होना चाह रहे हो तो फ़ेमस का भी मुझे यहाँ पे वही है, जो मैंने आपको प्रोफ़ेशनली बताया ना, वो आपके फ़ेमस वाली चीज़ पे भी अप्लाई करेगा। ओके, आई डोंट नो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका बचपन से कुछ ड्रीम है, लाइक बचपन से ही, जब से आप बहुत छोटे होते होंगे, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड क्लास में, केजी वगैरह में, तब से आपका कोई ड्रीम है और ना बहुत क्लोज़ है उस ड्रीम के इस समय पे। स्पेशली मुझे कुछ फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें लग रही हैं कि कैरियर, प्रोफेशन वाइज़ आप कहीं न कहीं सोचते थे कि मुझे यहाँ पे रीच होना है, मुझे ये करना है, ठीक है? चाइल्डहुड ड्रीम जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत क्लोज़ हैं उस ड्रीम के। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग, मुझे एकदम से वो एनर्जी हिट हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ आ रही है, जब से आप क्रेयॉन से खेलते थे तब से आपका ये सपना है, एंड अब आप बहुत क्लोज़ हैं उस सपने के। इस तरीके की एनर्जी। Okay, we have playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि चीज़ों को थोड़ा सा ईजी लीजिए। वही चीज़ मैंने आपको बताई है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पैनिक मोड में लोगे उतना ही आप परेशान रहोगे, ठीक है? वो आपको रिजल्ट नहीं ड्रॉ करके देगी, केवल दिमाग के अंदर प्रॉब्लम, मतलब दिमाग के अंदर इशू क्रिएट होता रहेगा आपका कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ फिर भी चीज़ें नहीं हो रही, फिर भी मुझे रिटर्न नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ रहेगी कि मुझसे क्या गलती हो गई, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। इस तरीके से थॉट रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लाफ्टर रखिए, बेस्ट थेरेपी आपके लिए वही है इस समय पे। थोड़ा फ़न लीजिए, चीज़ों को ईज़ी लीजिए, टेक इट ईज़ी एंड जस्ट रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स, पैनिक मत लो। देन है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ क्लोजनेस रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दूसरे को नेसेसरी स्पेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को आप अपने पास पिंजरे में कैद कर आप अपने पास रख लो, इसका मतलब वो चीज़ नहीं होता। आप सिंपली दूसरों को अलाउ करते हो, दूसरों को अपने डिसीजंस खुद लेने देते हो, ठीक है? इसका मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को इम्पोज़ करना नहीं होता। लव का मतलब कि मेरे हिसाब से ये ठीक है, मेरे हिसाब से इस समय पे यूनियन हो जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये कमिटमेंट अभी मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे अभी चाहिए, ठीक है? तो लव नेवर क्लेम समथिंग, ठीक है? कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, वो चीज़ फिर लव नहीं होती, वो चीज़ फिर आपका सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर एक तरीके से बन जाता है, राइट? अगेन आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, सॉरी, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, बट जो मुझे एनर्जी आ रही है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। होपफुली मेरे चैनल पर ये वीडियो पे स्ट्राइक ना है। ओके, वी हैव पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक क्वालिटी सराउंड है आपके, एंड एंजॉय इट। ओके,
Then we have, it is important right now to take a step back and spend some time alone. Wow. मैं यही चीज़ कहीं ना कहीं मैसेजेस में आपको दे रही थी, वही आ गया. इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम, ये टाइम है कि आपको पीछे हटना चाहिए, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. दूसरों पे फोकस करने से अच्छा है कि इस समय पर आप खुद को फोकस कीजिए, बिकॉज आपको भी टाइम चाहिए. ठीक है, आपको भी अपना टाइम चाहिए. देन लास्ट कार्ड है हमारे पास, वी हैव फिजिकल यूनियन. ऑनर द प्लेस इन वन एंड अदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो. एंड अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी रीडिंग्स जर्नल है, तो प्लीज़ उसको जर्नल की तरह ही लो. ठीक है, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरा आप एडल्ट हो, समझदार हो, अपना प्रॉस एंड कॉन्स देख कर ही कोई ना कोई डिसीजन ले अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है, दीज आर जस्ट जर्नल रीडिंग्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो वो सारे पेड सेशंस होते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है. प्लीज़ हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की डिटेल से ही कांटेक्ट कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते. स्कैमर से अवेयर रहिए. एंड अगर आप मुझसे, अगर आप कोई और टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं देन प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. टिल देन टेक केयर. नमस्कार.